हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग रिटन एग्जाम के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फाइनली आप लोग को पता है कि झारखंड पुलिस या फिर मैं एक्साइज कांस्टेबल का बात कर लूँ तो ये दोनों के लिए आपको रिटन एग्जाम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि आप लोग को फाइनली पता होंगे कि रिटन एग्जाम पर ही आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगे। क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वह आप जितना आप लोग रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करोगे उसी में आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि फिजिकल में इसमें कोई भी नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 के लिए मैथ का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने वाला हूँ। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। क्योंकि पार्ट वाइज जितना भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो उसी टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। तो इसमें आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिए हैं। आपको पता होगा कि झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही में आपके मैथ का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके अर्थमेटिक या फिर एडवांस का लगभग अर्थमेटिक का 5 से 6 क्वेश्चन और जो 4 क्वेश्चन बचा वह आपके एडवांस लेवल का होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर जो अगला आएंगे 11 आएंगे, उसमें मैं एडवांस को कवर करूंगा, जिसमें एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे और आपको मैथ में 10 में 10 क्वेश्चन फिक्स है कि मैं सही कराऊंगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है कि 63 ग्राम के एक कीड़े को 3 चींटियां अलग अलग क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में, ठीक है, यहाँ पे दोनों लिखा गया है, यहाँ पे दिनों होगा, ठीक है, दिनों में खा सकती है। यदि वे तीनों इस कीड़े को एक साथ खाएं तो इसे पूरा खत्म करने का मतलब करने तक उनका हिस्सा ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे दोनों जो लिखा है यहाँ पे आपके दिन होता, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वही समझनी है जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क का जैसे क्वेश्चन आप बनाते हो, मैं अगला प्रैक्टिस सेट में भी कराया हूँ। तो यहाँ पे आपके ए हो गया, मान लो बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब ये जो है 3 दिन, 4 दिन और 6 दिन में खा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 डे लिख दिया, 4 डे लिख दिया, 6 डे लिख दिया। अब इस टाइप के आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो यहाँ पे आपके एलसीएम लिए जाते हैं। 3, 4, 6 का एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पे आपके 12 होते हैं। यहाँ पे आप करोगे तो 4 से जाएगा, यहाँ करोगे 3 से, यहाँ जाएगा 2 से। ये इसकी खाने की क्षमता है, ठीक है, यूनिट इतना खा रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको तीनों का हिस्सा बतानी है, जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो। तो देखिए ए का हिस्सा क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ए का हिस्सा। यहाँ पे अब आप ये समझिएगा कि टोटल यहाँ पे इन लोग के खाने की क्षमता कितना है, 4 और 3 कितना हुआ, 7 दू 9, ठीक है। इसका मतलब कि 9 यूनिट जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वह आप यहाँ पे देखिएगा कि 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63 ग्राम को, ठीक है, क्योंकि टोटल इतना ही इफिशियंसी से खा रहे हैं और टोटल यहाँ पे इतना ग्राम ही है। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है, माने कि आपका 1 यूनिट 7 ग्राम को खा रहा है। अब यहाँ पे ए का हिस्सा कितना है, 4 का है, ठीक है, और एक बार में 7 यूनिट खाते हैं तो ये ए 28 यूनिट खा लेगा, ठीक है। बी का मैं यहाँ पे बात कर लें तो बी की इफिशियंसी 3 का है। अगर ये कितना दिन तक जी, यहाँ पे आपके 1 यूनिट 7 है तो यहाँ पे आपके 21 यूनिट ये खा लेंगे। बी का यहाँ पे सॉरी सी का देखा जाए तो सी के लिए यहाँ पे आपका 2 यूनिट है, ठीक है, एक बार में 2 यूनिट खाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके 1 यूनिट में 7 होते हैं, तो यहाँ पे आपके 7 दूनी 14 हो गया। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन जो आप देखने को मिलेंगे वो 28, 21 और आपके 14, जो ऑप्शंस नंबर आप देखोगे तो डी क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। अगला आपसे 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 45 व्यक्तियों का एक समूह 5 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, तो 9 दिनों में दीवार को पूर्ण करने के लिए और कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप इसका एक फार्मूला समझ लीजिए। क्या होता है कि M1 व्यक्ति, ठीक है, कितना घंटा काम किया, ठीक है, और यहाँ पे कितना दिन काम किया और क्या काम किया। जो काम होता है वह नीचे होते हैं, यहाँ पे जो मेंबर है जो कितना घंटा काम किया और कितना दिन काम किया और बट्टा आपका कितना काम किया। इसके बराबर जो फार्मूला होता है M2 व्यक्ति, ठीक है, कितना घंटा काम किया और आपके कितने दिन काम किया, बट्टा क्या होता है, दूसरा इफिशियंसी जो करने W2 होते हैं। तो ये एक फार्मूला होता है। अब इसमें देखो 45 व्यक्ति एक समूह
5 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकता है। देखो 45 व्यक्ति, यहाँ पे घंटा का बात है नहीं तो घंटा मैं लिखूँगा नहीं। यहाँ पे दोनों लिखा गया है, यहाँ पे दिनों कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 5 दिन में 5 दिन लिख दिया और बटा कितना काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके एक दीवार का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे एक मैं नीचे लिख दूंगा क्योंकि ये वर्क ही है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आपसे पूछा हुआ है कि तो 9 दिनों में, यहाँ पे दोनों है, थोड़ा आप मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है, आप दिनों कर लीजिएगा। 9 दिनों में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिन लिख दूंगा, इंटू का 45 प्लस और कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेंगे, 45 तो ऑलरेडी है, और कितना तो मान लेते हैं कि x व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेंगे, और कार्य कितना होगा, यहाँ पे आपका 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 दीवार होते हैं, ठीक है, 3 दीवारों होता है, यहाँ आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि 45 व्यक्तियों का एक समूह 5 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, तो 9 दिनों में 3 दीवार को पूर्ण करने के लिए, यहाँ पे 3 छूट गया, आप लिख लीजिएगा, तो 3 दीवार यहाँ पे, तो नीचे मैं 3 लिख दूंगा। अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पे आपके काट देनी है, 9 पचे 45 हो गया, यहाँ 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, 25 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 75। अब यहाँ पे आपका 75 हो गया, बराबर यहाँ पे 45 प्लस एक्स हो जाएंगे। अब 45 इधर आएंगे तो एक्स इज इक्वल टू जो आ जाएगा 30 व्यक्ति आ जाएंगे, मतलब कि 30 व्यक्ति को हो सकता है। आइए फिर मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग एक बार अच्छा से इस क्वेश्चन को लिख लेना। इसमें आपका जो मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे आपके दोनों में, यहाँ पे आप दिन कर दीजिएगा, ठीक है, आप दिनों कर लीजिएगा, और यहाँ पे तो 9, यहाँ पर भी आप दिनों कर लीजिएगा, ठीक है। दिनों में 3 दीवार यहाँ पे कर दीजिएगा, 3 दीवारों, तो यहाँ पे 3 होता, 3 दीवारों को पूर्ण करने के लिए और कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सही है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर, दूसरा को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के जो बीच का अंतर जो है 80 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए कि मैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेता हूँ। इसमें फर्स्ट वाले को, आपका पहला वाला को 15% का लाभ पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 115, और दूसरा वाले को यहाँ पे 5% का लॉस पर, मतलब कितना हो गया 95 हो गया। अब इसके बीच का अंतर कितना है 20 रुपये का, जबकि एक्चुअल में अंतर जो दिया गया है ना वो आपका 80 रुपये का है, तो 1 यूनिट कितना हो गया 4। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो यही है आपका सीपी, ये हो गया, और ये बेचा है तो ये एसपी हो गया। तो इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगे, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। 4th नंबर क्वेश्चन दिया है और ये आपके डिस्टेंस से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पर घंटे, 3 किलोमीटर पर घंटे, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 समान दूरी तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी ज्ञात करें, टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 आपका दिया हुआ है, 3 समान दूरी है, तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस वह कितना हो जाएगा आपका 3D हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक का डिस्टेंस डी है, फिर दूसरा का भी डी है, तीसरा का भी डी है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 3D हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि टाइम बराबर आपसे फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट डिस्टेंस में 2 किलोमीटर, सेकेंड में 3 किलोमीटर, थर्ड में 4 किलोमीटर, टाइम टोटल लगा है 52 मिनट। अब 52 मिनट है, ये सब क्या है घंटा में, तो इसको 52 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करोगे, 60 से भाग करोगे, इसमें एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 6D हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 4D, यहाँ पे आपके 3D हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 52/60 हो जाएंगे। अब इसको आप काटोगे तो 12×25 60 हो गया, ठीक है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करनी है, क्लियर है। अब इसको आप ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 52 इज इक्वल टू यहाँ पे 13D, और बटा, और यहाँ पे आपके 13D, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 5 का मल्टीप्लाई, 5 उधर चले जाएंगे, या फिर 5 को आप यही रहने दो, ठीक है। अब आप इसमें 13 से करोगे तो ये आपका 13 चौके 52, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस जो आ गया ना वह 4/5 आ गया। सिर्फ आपको यहाँ पे सोल्यूशन करनी है। कुल डिस्टेंस यहाँ पे, तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 4/5, तो 3 इंटू 4/5, यहाँ पे 3 में 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 12, 12 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पे आपके 2.4 किलोमीटर आएंगे, जो ऑप्शन आप देखिएगा तो आपका सी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। आप लोग को उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आसानी तरीके से। चलिए मैं अगला आपके 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे कि 12 और 21 दोनों से घटा जाने पर तृतीयानुपात 36 होता है। अब यहाँ पे आपके तृतीयानुपात क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है जो तृतीयानुपात होते हैं, कैसे निकलता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपके B² बाई A होते हैं, क्लियर है।
ये आप लोग का फ़ॉर्मूला होते हैं। अब यहाँ पे आपके 12 है, यहाँ पे 21 है। ऑप्शन से ये क्वेश्चन को किया जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, छोटी घनात्मक संख्या कौन-सी है, जिसमें जिसे 12, 21 दोनों से घटाए जाने पर तृतीय अनुपात इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। तो मान लो अगर मैं ऑप्शन अगर 2 लेता हूँ, तो 2 इसमें से करूँगा तो यहाँ पे 10 हो जाएँगे और 2 यहाँ से करूँगा तो यहाँ पे 19 हो जाएँगे। अब आप यहाँ पे 19 का स्क्वायर करोगे और 10 से भाग करोगे तो आपको 36 देखने को मिलने वाले नहीं है। तो कैसे होगा फिर यहाँ पे? तो अगला मैं ऑप्शन उठाऊँगा, तो ऑप्शन अगर मैं मान लो अगर 3 उठाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 36 होनी है। ऑप्शन अगर मैं 3 उठाता हूँ तो यहाँ पे 3 करिएगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ 3 कीजिएगा तो यहाँ पे 18 हो जाएँगे। अब आप यहाँ पे आपका ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसमें 18 का 2 बार लिखोगे और बटा में आपके 1 से भाग 9 से भाग करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 18 दूना 36, इसका मतलब 36 तो आ रहा है। तो ये आपके ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। तो कभी-कभी क्वेश्चन ऑप्शन से भी आपके सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला आपके 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला कि एक थोक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% के लाभ पर और शेष 12% के लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ कुल मिलकर जो है 10% है। तो 6% के लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को जो है मिक्सचर एलिगेशन से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे आपको इसको बनानी है? तो देखो पहला बोला हुआ है कि पहला भाग 6% के लाभ पर और शेष जो बचा उसको 12% के लाभ पर, और मिक्सचर एंड एलिगेशन के अनुसार जो है उसका लाभ 10% का है। यहाँ से आप घटाओगे 12 में से 2 गए, 12 में से 10 गया तो 2 और यहाँ पे आपके 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएंगे? 4। अब यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हो तो 1 अनुपात कितना हो गया? 2। अब आपको यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है, एक थोक व्यापारी के पास 1000 केजी है, क्या है? चीनी है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना कटने के बाद है? 1 अनुपात 2 आया। ठीक है, तो 1 अनुपात 2 इसको जब आप ऐड करोगे तो 1 और 2 का ऐड करोगे तो 3, 3 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह आपके 1000 केजी को कर रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट जो बचा वह 1 यूनिट यहाँ पे आपके 1000/3 आ जाएँगे। पूछा हुआ है 6% के लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? तो ये आपके 1 यूनिट था, यहाँ पे बेची गई मात्रा हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 1000 में 3 का भाग करोगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 333.33 केजी आएँगे। जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। ऐसे भी आप भाग करिएगा तो 10 में 3 का भाग करिएगा तो 3 से जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है, जो ऑप्शन आप देखिएगा तो बी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला आपके निर्देशांक से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिख लीजिएगा आपका निर्देशांक। ये आपका निर्देशांक यहाँ पे होते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छा से। बोला कि चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु 1 से 9 यूनिट दूर और y अक्ष से 7 यूनिट दूर है, बिंदु के निर्देशांक क्या है? यहाँ पे आपका मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे निर्देशांक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सिस बना लीजिए। ये एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स अक्ष होते हैं, आपका वाई अक्ष हो गया। आप लोग को पता होगा कि इस पर प्लस होते हैं, फिर इस पे प्लस और इस पर माइनस और इसमें आपके माइनस होते हैं। तो फर्स्ट आपका जो होते हैं उसमें आप लोग का प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में आपका माइनस प्लस होते हैं, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस माइनस होते हैं, फिर उसके बाद आपके प्लस माइनस होते हैं। ये आप लोग को फाइनली पता होंगे, 10th में भी आप लोग पढ़े हुए होंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका एक्स होता है और ये वाई होता है, तो यहाँ पे इस अक्ष पे एक्स माइनस में होते हैं, ये प्लस पे होते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे प्लस माइनस आपको देखा जाता है। तो ये फर्स्ट आपका चतुर्थांश हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया और ये आपके फोर्थ हो गया। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिए। अब आप यहाँ पे एक अक्ष बना लो, एक्स एक्सिस बना दिए, वाई एक्सिस बना दिए। यहाँ पे एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई है। बोला हुआ है कि एक्स अक्ष से 9 यूनिट दूर है। अब एक्स अक्ष कहाँ पे है? यहाँ पे है, 9 यूनिट दूर है। इसका मतलब कि ये जो आपका है 9 यूनिट, ये वाई का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो निर्देशांक होते हैं उसमें आपका एक्स होते हैं और कोमा वाई होते हैं। अब आपका यहाँ पे आप समझिएगा, तो एक्स अक्ष से कितना से एक्स अक्ष से 9 यूनिट दूर है, तो इसका मतलब कि ये वाई अक्ष पे 9 यूनिट होगा, तो यहाँ पे आपके 9 यूनिट हो जाएँगे। अब ये क्या होंगे? माइनस में होंगे। हाँ, आपके जो 9 यूनिट है, यहाँ पे आपके 6 यूनिट होता। ठीक है? इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके टाइपिंग मिस्टेक हो चुके हैं। तो 9 के जगह पे यहाँ पे 6 होते हैं। तो यहाँ पे 6 एक्स अक्ष से क्या है? 6 यूनिट दूर है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष तो ये हो गया, अब इससे 6 यूनिट दूर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना हो गया? 6, और वाई यहाँ पे इस अक्ष पे क्या होता है? माइनस में होता है, तो -6 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका वाई अक्ष से 7 यूनिट दूर है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मतलब कि ये आपका क्या है? वाई अक्ष है।
अब इससे 7 यूनिट दूर है तो यहाँ पे आपके ये x का वैल्यू कितना दिया है 7, जो आप देखिएगा तो निर्देशांक जो आया ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आप देखिए कि यहाँ पे x अक्ष से जो है मतलब कि y अक्ष से 7 यूनिट दूर है, मतलब कि x अक्ष पे कितना है 7 है। तो इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन बताएं। आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 8 नंबर है कि दो संख्या है 7:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तब नया अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या के गुणनफल का 50% ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, आपके रेशियो से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ नहीं करनी है, आपके यहाँ पे 7x मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे x इस कारण से मानना होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें 9 जोड़ना है और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएंगे। अब इसमें हमें 9 जोड़ना है तो 7x प्लस 9 जोड़े बटा हो जाएगा 6x प्लस 9 जोड़े, और ये अनुपात कितना हो जाता है 23:21 हो जाते हैं। अब इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप 21 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 147 हो जाएंगे। x प्लस यहाँ पे 21 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 189 हो जाएंगे। बराबर यहाँ पे 23 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 138 x, और यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 23 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 207 देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी है, तो यहाँ पे ये आपके 138 x इधर आएंगे तो यहाँ पे आपके जो हो जाएंगे आपका 9x हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप 189 को उधर भेजोगे तो 207 में से जब घटाओगे तो यहाँ पे आपके 18 हो जाएंगे, जो x इक्वल टू 9 से भाग करोगे तो ये 2 बार में गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब कि इसमें x का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे आपके ये 14 हो जाएंगे और ये आपके 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो आपका 14 और 12 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे संख्या के गुणनफल, जो संख्या दिया है इसका गुणनफल करिए, तो 14 और 12 का गुणनफल करो। करने के बाद मान लो करने पे कितना आ जाएगा, लगभग 168 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हमें क्या करनी है 50% ज्ञात कीजिए। तो 50% मतलब कि 50 बट्टा क्या हो जाएंगे 100% हटाएंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 2 बार में, यहाँ से इसको करोगे मतलब इसका तो 168 का आधा करना है, तो ये आपका 84 हो जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। अगला आपसे 9 नंबर क्वेश्चन है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो x का मान, यहाँ पे मन लिखा गया है, यहाँ पे मान होता है। ठीक है, टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक इस वीडियो में हुआ है। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे होंगे, मान क्या है तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे करनी है। यहाँ पे क्या है मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, ये 2x/1x में है। अब आपको यहाँ पे समझनी है कि एक मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध को नहीं मिलाया जा रहा है, ठीक है, पानी को। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 कितना होता है 3, 3 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 60 को कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना को 20 को, ये 20 हो गया, ये आपका 40 हो गया। अब यहाँ पे ये फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो बता रहा है ना वो 2:1 में है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वह आपके 20 लीटर है और 40 लीटर आपके मिल्क है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं हटा देता हूँ। मिल्क और वाटर मेरे को यहाँ पे कितना मिल गया, तो यहाँ पे मेरा जो मिल्क और वाटर मिला वह 40 यूनिट मिल्क मिला और वाटर आपके 20 यूनिट मिला। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, यहाँ पे आपके वाटर मिलाए जा रहे हैं 1 लीटर, तो आपका मिल्क सेम रहेंगे तो 40 बटा क्या हो जाएंगे 20, प्लस इसमें x मिलाया जा रहा है तो अनुपात 1/2 हो रहा है। 40 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 80, बराबर यहाँ पे 20 प्लस x हो जाएंगे, माने x बराबर जो आ गया वह आपका 60 लीटर आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 60 लीटर पूछा हुआ है, तो x का मान क्या है, तो ये 60 लीटर है। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो डी करेक्ट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला मैं क्वेश्चन के चलता हूँ, और इसी टाइप से भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला आपके 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदा और उन्हें 3 रुपए में 5 बेचता है, उसका लाभ क्या है। देखिए इस टाइप में आपके अक्सर आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे होंगे, तो इसको मैं बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जो पैसा है उसको ऊपर लिखनी है। तो 1 रुपए में कितना खरीदा 2, और बेचा कितना 3 रुपए में 5 की दर से बेचा, बस तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 5 उधर गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 6 हो जाएंगे। 1 यूनिट पे 5 का 100 पे कितना 20%, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस टाइप से आसान आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके लगभग यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिक्स है कि आप 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करिएगा तो 10 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। तो इस टाइप से मैं आपको
पार्ट 10 में 10 क्वेश्चन कराए, ठीक है। अगला जो आपको वीडियो देखने को मिलेंगे पार्ट 11 रहेंगे, उसमें जो मैं एडवांस का क्वेश्चन ऐड करूँगा उसमें। एडवांस का सबसे पहले मैं जो घात वाला क्वेश्चन होते हैं, पावर वाला क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा और उसका मैं बेसिक भी आप लोग को फाइनली बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट चलाऊँगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।